तो मेरे प्यारे साथियों, लगभग आप लोगों ने 500 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। तो चलिए 500 के बाद देखते हैं 501 से लेकर अभी 1000 प्रश्न मैं कवर करवाऊंगा इस वीडियो सीरीज के माध्यम से। तो साथियों, जिसमें आप लोगों ने 500 अभी देख लिया और 500 अभी देखेंगे। ये जो भी करा रहा हूँ ना 1000 क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है साथियों। और इस इम्पॉर्टेंट सीरीज को मैं 1 से 2 वीडियो में कंप्लीट कर रहा हूँ। तो प्लीज़ मेरे दोस्त, एक प्यारा सा तो मतलब लाइक तो कर ही सकते हैं मेरे भाई। और प्लीज़ इस वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर देने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप शेयर करेंगे तभी तो हमारा केयर करेंगे मेरे भाई। मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है आप सभी का, जब कमेंट पढ़ता हूँ ना दिल गदगद हो जाता है कि हाँ मेरे भाई ने कमेंट किया है कि हाँ भैया दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल। चलिए स्टार्ट करते हैं। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961। भारत की मानक रेखा है, समय मानक रेखा है क्या है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो कि इलाहाबाद से गुजरती है। मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय जो है विनोबा भावे। मोनालिसा किसकी विख्यात पेंटिंग है? तो लियोनार्डो दा विंची का है। स्वांग किस राज्य का लोक नृत्य है? तो स्वांग जो है हरियाणा का लोक नृत्य है। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो अभी वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय हैं, ठीक है ना। तो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष फैसला करते हैं। अंतिम मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय। तंबाकू पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन था? तो भूटान जो था पहला देश था। गोदान किनकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद की रचना है। और स्वाइन फ्लू बीमारी है किस विषाणु से फैलता है? H1N1 से फैलता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया था? 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया था। नेशनल वोटर्स डे जो है 25 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? तो राष्ट्रपति होते हैं। और किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन के थ्रू जो है मौलिक कर्तव्य को, फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया था। नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया? सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किए, ठीक है ना। बात करते हैं उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो संसद के सदस्य करते हैं। संसद के जितने भी सदस्य होते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव करते हैं। चलिए, विजय स्तंभ कहाँ है? तो विजय स्तंभ जो है चित्तौड़गढ़ में है। और बात करते हैं नेक्स्ट, विश्व का सबसे लंबा जो है रेलवे मार्ग है ये, जिसकी लंबाई 9438 किलोमीटर है। और नाम है ट्रांस साइबेरिया, जो कि किन दो शहरों को जोड़ती है? तो ये सेंट पीटर्सबर्ग और व्लादिवोस्तोक को जोड़ती है। अमरकंटक किस नदी से निकलती है? सॉरी, अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? मतलब अमरकंटक से कौन कौन सी नदियाँ निकलती है? तो नर्मदा नदी निकलती है। और एक बिहार की प्रसिद्ध नदी है सोन नदी, ये भी अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। तो आप लोग ध्यान रखना। नेक्स्ट, भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन होता है। जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में होता है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत का पहला कारखाना सूरत में खोला, जो कि सूरत कहाँ है? गुजरात में है, ठीक है। आईने अकबरी के लेखक हैं अबुल फजल। बुली शब्द का संबंध है हॉकी से है। उड़न परी के नाम से पीटी उषा को जानते हैं। और झीलों का नगरी जो है उदयपुर को कहते हैं झीलों का नगरी। आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ की गई? तो ये मुंबई में 1875 में। और आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे। और सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है। शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 नवंबर को शिक्षा दिवस मनाया जाता है मेरे साथियों। 11 नवंबर को क्या मनाया जाता है? शिक्षा दिवस। किसके जन्म दिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं? तो भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं। और बात करते हैं नेक्स्ट, भाभा परमान। देखिए, शिक्षक दिवस और शिक्षा दिवस अलग है। शिक्षा दिवस 11 नवंबर को ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और शिक्षक दिवस जो है 5 सितंबर को ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिन पर मनाया जाता है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है बच्चों में, इसलिए मैं अभी ही क्लियर कर दिया, ठीक है ना। बात करते हैं भाभा भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो ट्राम्बे मुंबई में है। सन 1928 के बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और बारदोली का जो आंदोलन हुआ था इसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने
किया था। और बात करते हैं नेक्स्ट, खालसा पंथ की स्थापना किसने की, तो गुरु गोविंद सिंह ने। मुगल वंश की स्थापना किसने किया, तो बाबर ने। भारत की पहली महिला आईपीएस किरण बेदी। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत भी बोला जा सकता है। टीपू सुल्तान की राजधानी है श्रीरंगपट्टनम। चाइना मैन किस खेल से संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है। सबसे कठोरतम पदार्थ है हीरा। और डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाह खान का संबंध है शहनाई से है। और ऑस्कर पुरस्कार का संबंध है, तो ऑस्कर जो फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। एड्स का पूर्ण रूप होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है, ये फुल फॉर्म होता है। जलियांवाला बाग में गोलीबारी का आदेश किस जनरल ने दिया, तो माइकल ओडायर ने दिया। प्राचीन नाम क्या है, पटना का प्राचीन नाम क्या है, तो पाटलिपुत्र। दिल्ली में लाल किला किसने बनाया, तो मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस खेल संस्थान ये पटियाला में है। आगा खां कप किस खेल से संबंधित है, तो ये हॉकी से संबंधित है आगा खां कप। बांदीपुर अभ्यारण्य जो है कर्नाटक में है। भाप इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया। और रेडियो का आविष्कार इटली निवासी जी मार्कोनी ने किया। नेक्स्ट, किस भारतीय राज्य की राजभाषा जो है अंग्रेजी है। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था, बदरुद्दीन तैयब जी। भारत के प्रथम गृह मंत्री थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री थे। संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्री माव भंडार नायके, जो कि श्रीलंका की प्रधानमंत्री बनी थी। और हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है, तो कांस्य युग से संबंधित है। दीन इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलवाया, तो अकबर ने चलवाया। उगते और डूबते सूर्य लाल प्रतीत होता है क्योंकि ये प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण, मतलब लाल रंग का जो प्रकीर्णन होता है ये कम होता है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी से ऊंचाई पर कितनी होती है, पृथ्वी से जो भू स्थिर उपग्रह है उसकी ऊंचाई पृथ्वी से कितनी होती है, तो 36,000 किलोमीटर होता है। चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने। और रेबीज के टीके की खोज लुई पास्चर ने। और फिर से आपका पोलियो की टीके की खोज जोनास साल्क ने किया था। दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है, तो लैक्टोबैसिलस के कारण बनता है, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं मेरे भाइयों, चलिए देखते हैं आगे क्या है। ये जो भी करा रहा हूँ ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग याद रखिए। और जो भी क्लासेस मैं करवाता हूँ ना थोड़ा सा आप सीरियस वे में लीजिए। और हाँ, थोड़ा सा सपोर्ट कर दिया कीजिए, बस चैनल पर नया है सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हाँ, एक बार प्लीज़ शेयर कर दीजिए, ठीक है ना मेरे दोस्त। चलिए, तो ये 3 काम कर दीजिए, लाइक, कमेंट और एक शेयर कर देना अपने मित्रों के पास, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति जो होती है, जो पराश्रव्य होता है, तो ये 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। और 20 हर्ट्ज जैसे कम जो होता है ना, 20 हर्ट्ज जैसे कम जो होता है इसको कहते हैं अवश्रव्य। क्या कहते हैं, अवश्रव्य। देखिए ये सभी चीज़ें मैं बताते चलता हूँ क्योंकि आप सभी लोग के लिए जरूरी है। अवश्रव्य तरंगे ये क्या कहलाते हैं, अवश्रव्य तरंगे कहलाते हैं, ठीक है ना। तो याद रखिए मेरे दोस्त, ठीक है। तो इसको कहते हैं अवश्रव्य तरंगे, जो कि 20 हर्ट्ज जैसे कम होता है, अवश्रव्य तरंगे कहलाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो परमाणु बम जो होता है नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। और हाइड्रोजन बम जो होता है, एक होता है हाइड्रोजन बम जो होता है, हाइड्रोजन बम आप यहीं से देख लीजिए। हाइड्रोजन बम जो होता है ये होता है संलयन पर आधारित होता है, नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। और अभी आप लोगों ने देखा कि जो परमाणु बम होता है तो ये नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। तो दोनों में अंतर समझ लिए। विद्युत धारा की इकाई है एम्पियर है। और हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज, तो ये पोटेशियम जरूरी होता है। पेंसिलिन की खोज किसने किया, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और मलेरिया की दवा जो है कुनीन ये किस पौधे से प्राप्त होता है, तो सिनिकोना पौधे की छाल से प्राप्त होता है, ठीक है ना।
संसार की सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो रेफ्लेक्सिया है। और सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? तो शुतुरमुर्ग है। और सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो हमिंग बर्ड है। और मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया? तो कुत्ता को। और अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो अगर आप अंतरिक्ष में जाओगे ना, तो अंतरिक्ष के बाहर की चीज़ों का आप देखेंगे ना, तो आपको काला नज़र आएगा, सारा चीज़ काला नज़र आएगा। ठीक है। अभी देखिए, अभी देखेंगे एटीएम का विस्तृत नाम क्या होता है? तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाते हैं। एलबीडब्ल्यू शब्द किससे संबंधित है? लेग बिफोर विकेट जो है, ये क्रिकेट से संबंधित है। आप लोगों ने क्रिकेट देखा होगा तो जरूर एलबीडब्ल्यू के नाम सुने होंगे कि एलबीडब्ल्यू आउट हो गया प्लेयर। तो ठीक है। वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रा 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 वायलेट किरणों से बचाती है? तो ये ओजोन लेयर जो है आने वाली अल्ट्रा वायलेट किरणों से हमें बचाती है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? तो अजमेर शरीफ में है। और सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया? तो कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिए सम्राट अशोक ने। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है, स्थापना 1935 में, ये सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। बात करते हैं सलार जंग म्यूजियम कहाँ है? तो हैदराबाद में है। भारत में सबसे लंबा समय तक मुख्यमंत्री कौन रहे? तो जगदीश चंद्र बस सॉरी ज्योति बसु, जो कि पश्चिम बंगाल। संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी है संसार की सबसे लंबी नदी। और किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का तापमान बराबर होता है? तो -40 डिग्री तापमान पर जो है ना, -40 डिग्री तापमान ऐसा तापमान है जिसमें सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों का मान सेम होता है। तो कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो तांबा और टीन की मिश्र धातु है। तांबा और टीन की मिश्र धातु है कांसा। ठीक है ना। तो एक बार आप लोग बताइएगा, दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से है दिलीप ट्रॉफी का संबंध। एलपीजी का विस्तृत नाम है, पूरा पूरा नाम क्या है? पूर्ण विस्तार क्या होगा? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होगा। गीता रहस्य पुस्तक जो है बाल गंगाधर तिलक ने लिखा। राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव 2 बार होता है? तो 1/3 सदस्यों का चुनाव जो है 2 वर्ष बाद होता है। ठीक है। अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 4 साल का होता है। अयोध्या किस नदी के किनारे पर है? सरयू नदी के किनारे पर है। जयपुर की स्थापना किसने किया? अमेर के राजा सवाई जयसिंह ने किया। और भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब 1951 में हुआ? और डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। 1907 में शुरू किया गया साहित्य का नोबल जो है पुरस्कार किसे दिया गया? तो साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार था, ये रुडयार्ड किपलिंग को दिया गया था। और नेक्स्ट, किसके शासनकाल में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता, जो कि मोरक्को का रहने वाला था, ये भारत आया था। भारत के पहले कानून मंत्री थे तो भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भारत के पहले कानून मंत्री थे। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक हैं कालिदास। मालविकाग्निमित्रम, ज्ञान संभवम, इन सभी चीज़ों के लेखक हैं, इन सभी पुस्तकों के लेखक हैं कालिदास। श्रमिक दिवस लेबर डे 1 मई को मनाया जाता है। उड़ीसा का है लोक नृत्य, सॉरी शास्त्रीय नृत्य है। यानी आप इतना याद कर लीजिए कि ओडिशा का ओडिसी और मणिपुर का क्या होता है? ये दोनों बहुत सिंपल है। मणिपुर का होता है सीधे सीधे यहाँ पर मणिपुरी हो जाएगा। तो ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका, थोड़ा सा मेहनत करना है बस, आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। तो लोक नृत्य जितने भी फोक डांस होते हैं या फिर क्लासिकल डांस होते हैं, आप एक बार ध्यान रख लीजिए। बाकी चैनल पे आपको तो करवाया जा रहा है हर एक चीज़, तो मतलब आप ध्यान से पढ़िए। आपका जो भी सिलेक्शन है ना, उसकी जिम्मेवारी नेवीपुर एकेडमी की है। तो बात करते हैं आगे। भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया? तो सतलज नदी पर भाखड़ा बांध बनाया गया। भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर है। ठीक है ना।
जो भी क्षेत्रफल होता है वर्ग किलोमीटर में होता है, वर्ग में होता है क्षेत्रफल, और जो आयतन होता है घन में होता है। ठीक है ना, समझदार हैं, समझ समझ सकते हैं। अमेरिका ने जापान जापान के हिरोशिमा पर बम गिराया था 6 अगस्त 1945 को, और नागासाकी पर गिराया था 9 अगस्त को। तो याद रखिएगा मेरे दोस्त। राष्ट्रपति चुनाव में कौन वोट डालता है? तो संसद तथा राज्य विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य। ठीक है। हरियाणा के पहले राज्यपाल थे धर्मवीर। कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। राज्य विशेष से क्वेश्चन डिफेंस के एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं मेरे दोस्त, मैं बार बार कह रहा हूँ। तो आप सभी लोग जो भी क्वेश्चन स्किप कर दूंगा, आप लोग स्किप कर देना। और हाँ, तो मेरा एक फ्रेंड है, तो खैर हम लोग में बहुत ज़्यादा आप लोग को पता होगा मेरा नेचर और जो भी मेरा बिहेव है आप लोग के साथ। तो एटलीस्ट मेरा फ्रेंड है एक, तो फाइनली अभी वो भी अभी नेवी में ही है। तो जब स्टडी पीरियड में हम लोग बात करते थे तो कोई टफेस्ट क्वेश्चन आता था ना, या फिर कोई स्टेट लेवल का क्वेश्चन आता था, जैसे बिहार का पहला मुख्यमंत्री कौन था, या फिर हरियाणा का पहला मुख्यमंत्री कौन था, मैं सीधे सीधे बोल देता था कि ये ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा नेवी में। बट मतलब मेरा दोस्त बोलता था भाई तुझे याद नहीं है तो मतलब सीधे सीधे बोल रहा है। लेकिन नहीं भाई, जो भी मतलब बोलता था हम एकदम सही बोलते थे। और आज फाइनली वो भी अभी हम लोग के साथ हैं। तो बात करते हैं, इंडियन नेवी में ज्वाइन है। तो हीराकुंड बांध जो है किस नदी पर है? तो महानदी पर है। और राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा मंदिर है, ये किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है, दिलवाड़ा का मंदिर है। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनाया था? शाहजहां ने बनवाया था। शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार तो अशोक चक्र होता है, जो कि शांति काल में दिया जाता है। और राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय है करनाल, हरियाणा में जो है। करनाल दूध घाट की नगरी बोली जाती है करनाल। और मेरे बहुत सारे मित्र हैं करनाल से। और आप लोग कहाँ से हैं और कहाँ से आप लोग लव एंड सपोर्ट कर रहे हैं इस वीडियो को, आप एक बार मुझे कमेंट में बताइएगा। और प्लीज़ अच्छा सा कमेंट जरूर करना अगर अच्छी लगी ये वीडियो तो, ठीक है ना। और हाँ, प्लीज़ थोड़ा सा सब्सक्राइब करवाइए, क्योंकि दिल टूटता है जब लगता है ना कि इतना अच्छा मतलब मटेरियल देने के बाद भी आप लोग सपोर्ट नहीं कर पाते हो। और कोई आता है आपको 10 क्वेश्चन सीधे सीधे रगड़ कर दे देता है, और बस घिसे पीटे क्वेश्चन, जो कि एग्जाम से कोई वास्ता नहीं है, ना तो नेवी, ना ही एयरफोर्स, ना ही कोस्ट गार्ड। मतलब बस कहीं से भी उठा लेते हैं प्रश्न और आकर आपको पढ़ा देते हैं, बस आप उनको सपोर्ट करते हैं। तो प्लीज़ भाई ऐसा कंटेंट, जो भी एक आध बार एग्जाम दिए होंगे ना मेरे साथियों, तो वो उनको पता होगा कि भाई क्या क्वेश्चन करवा रहा है ये, मतलब इस टाइप के कहीं क्वेश्चन पूछा जाता है। तो भाई प्लीज़ आप सभी लोग इस टाइप के क्वेश्चन को रीड कर लीजिए, और बिल्कुल जितना भी ये 1000 क्वेश्चन है ना, इन 1000 क्वेश्चन को तो पढ़ना ही पढ़ना है। और बाकी और 4-5 हज़ार क्वेश्चन मैं करवाऊंगा जीके और साइंस के, जो कि इम्पोर्टेंट रहेंगे। ठीक है ना। तो आप सभी लोग थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए, बाकी मैं आप सभी के लिए एकदम बाउंस बैक करने वाला हूँ। ठीक है ना। जो भी है मेरी तरफ से फुल सपोर्ट है साथियों। ठीक है। भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है? तो ये धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है। ठीक है ना। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। 1526, 56 और 1761 में ऐतिहासिक लड़ाई किस नगर में हुआ था? तो पानीपत की लड़ाई, जो कि हरियाणा में है, पानीपत। ठीक है ना। हाल ही में किस राज्य से अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया? तो आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बनाया गया। भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर है? तो भारत के पश्चिमी तट पर अरब सागर है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं आगे। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस में है। ठीक है ना। फ्रांस, पेरिस। विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा ही हो, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO की स्थापना जो है 1995 में हुआ था। और शिक्षा की किंडर गार्डन पद्धति की किनकी देन है? तो ये फॉरवेल की देन है। NCERT की स्थापना 1961 में, और 1961 में अर्जुन पुरस्कार की भी शुरुआत हुई थी। ठीक है। तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ था? तो अकबर के दरबार में। कौन 4 साल तक अकबर का संरक्षक रहा? तो बैरम खान जो थे अकबर के संरक्षक रहे 4 साल तक। पंडित रविशंकर प्रसाद का संबंध है सितार से है। और पेनाल्टी कॉर्नर जो है ये हॉकी से है, पेनाल्टी कॉर्नर। और
उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण है। तो पश्चिमी विक्षोभ जो है ना उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण है। देवधर ट्रॉफी जो है ना क्रिकेट से संबंधित है। दिलीप ट्रॉफी हो गया, रणजी ट्रॉफी हो गया, फिर से ये सब जो है ना ये सब क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफियां हैं। ठीक है, रूस की मुद्रा क्या है? रूबल है। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? लोथल प्रमुख बंदरगाह था। ठीक है ना। नेक्स्ट, जैन धर्म के प्रथम प्रथम तीर्थंकर थे तो ऋषभ देव प्रथम थे। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? तो लुम्बिनी नेपाल में है। और भगवान महावीर जैन धर्म के कौवें तीर्थंकर थे? तो 24वें नंबर के तीर्थंकर थे महावीर। और भारत की पहली महिला राष्ट्रपति तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। कटक जो है कहाँ है? तो कटक किस नदी के किनारे पर है? तो कटक जो कि महानदी के किनारे पे है। और ये किस राज्य में है? तो ये भी ओडिशा में है। ठीक है ना, ओडिशा में है। ठीक है, मेरे साथियों याद रख लेना। और बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं? दो होते हैं, एक 0 और 1, यही दो अक्षर होते हैं। ठीक है ना, बाइनरी में। तो बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं? दो अक्षर होते हैं। लैन का विस्तार क्या होगा? लोकल एरिया नेटवर्क होगा। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो गौतम बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी कुशीनगर में हुई थी। और इसको क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण कहते हैं। गोवा जो है पुर्तगाली शासन से कब आज़ाद हुआ? 1961 ईस्वी में पुर्तगाली शासन से आज़ाद हुआ गोवा। और गोवा आप सभी को पता है कि जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से, मतलब क्षेत्रफल एरिया वाइज सबसे छोटा राज्य कौन सा है? एरिया के अकॉर्डिंग, एरिया के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सबसे जो है सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा राज राजस्थान सबसे बड़ा है। और सबसे छोटा कौन है? तो सबसे छोटा है गोवा जो है सबसे छोटा है। तो ये आप याद रख लेना। और पॉपुलेशन के हिसाब से भाई, तो पॉपुलेशन के हिसाब से, अगर पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो सबसे बड़ा जो राज्य है ये है यूपी, उत्तर प्रदेश। और सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सबसे छोटा राज्य है सिक्किम है। ठीक है ना, ये एडिशनल फैक्ट आप लिखते जाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आगे। बक्सर का युद्ध कब और किसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का बंगाल और बिहार और उड़ीसा पर अधिकार हो गया था? तो कहा जा रहा है कि बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? तो बक्सर का युद्ध 1764 में लड़ा गया था। इवन कहा जाए तो जो पानीपत का, ऐसे याद रखिए, जो पानीपत का थर्ड बैटल है ना 1761 में हुआ था। और इसके 3 साल बाद ही 1764 में आपका बक्सर का युद्ध हो गया। वार ऑफ बक्सर VOB 1764 में हुआ था। रेगुलेटिंग एक्ट है ना 1773 में लागू हुआ था। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहाँ भेजा? तो ये बर्मा भेजा, जो कि म्यांमार है। गांधी जी दक्षिणी अफ्रीका से भारत कब लौटे? 9 जनवरी 1915 को। और मेरे साथियों आज 9 जनवरी है। और 9 जनवरी आज के दिन ही प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। तो हो सकता है आप वीडियो थोड़ा दिन बाद देख रहे हो, तो ये मत समझ लेना कि 9 जनवरी है। अभी मैं वीडियो जब बना रहा हूँ ना तो अभी 9 तारीख है। और मुझे याद आया कि आज प्रवासी भारतीय दिवस है। और ये गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस लौटे थे, इसलिए मनाया जाता है 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, NRI दिवस मनाया जाता है। ठीक है ना, नॉन रेसिडेंस इंडियन डे मनाया जाता है। ठीक है, भारत की पहली बोलती फिल्म कौन थी? आलम आरा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में विश्व में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। और देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से अकॉर्डिंग एरिया के अकॉर्डिंग हम लोग का इंडिया का 7वां स्थान है। और बात करते हैं पॉपुलेशन के हिसाब से हम लोग का दूसरा स्थान है। पहला कौन है? पहला जो है चाइना है। कौन सा है? पहला जो है चाइना है। ठीक है ना, और दूसरा हम लोग हैं। तो याद रख लेना। और नेक्स्ट, भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? तो भारत की स्थलीय सीमा है जो 15,200
किलोमीटर है। नेक्स्ट, भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? तो पूरब से पश्चिम तक 2933 किलोमीटर जो विस्तार है। तिरंगे झंडे को संविधान सभा ने राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया 22 जुलाई 1947 को अपनाया। जन गण मन को संविधान सभा ने राष्ट्रगान घोषित कब किया? तो 24 जनवरी 1950 को घोषित किया। ठीक है। खुदा बख्श लाइब्रेरी कहाँ है? तो ये खुदा बख्श लाइब्रेरी पटना में। और 1784 में कोलकाता में किसने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की? तो सर विलियम जोन्स ने किया। बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ। ठीक है। किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बताया गया? तो ये 86वां अमेंडमेंट था, 86वां संविधान संशोधन था। ठीक है ना। किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया? तो पहले क्या था कि फंडामेंटल राइट्स में जो मौलिक अधिकार हैं उनमें से एक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, और जो उसको अभी वर्तमान में हटा दिया गया, उसको हटा दिया गया, मतलब 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको हटाया गया। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? तो ये कर्क रेखा कहलाती है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत पाकिस्तान की सीमा रेखा किस नाम से पुकारी जाती है? तो रेड क्लिफ लाइन। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जो कि बैरन द्वीप, जो अंडमान निकोबार में है। किस भारतीय राज्य की 2 राजधानियां हैं? तो जम्मू कश्मीर राज्य की 2 राजधानियां हैं। ये देखिए, ये जो पीडीएफ है थोड़ा पहले का है, तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि जम्मू कश्मीर अब राज्य नहीं रहा, अब हो गया यूनियन टेरेटरी हो गया। भले ही इनकी 2 राजधानियां हैं, लेकिन अब ये यूनियन टेरेटरी है, तो ये केंद्र शासित प्रदेश हैं वर्तमान में। अभी देखिए, बाद में बदल जाए, आप वीडियो देखेंगे क्या है, लेकिन अभी वर्तमान में देखिए मैं आपको बताता हूँ, अभी भारत में 8 यूनियन टेरेटरी हैं। ठीक है ना। कन्फ्यूजन है गूगल कर लेना, बाकी वीडियो में उल्टा सीधा कमेंट मत करना भैया 9 है, 7 है, 6 है, 5 है, लेकिन 8 है तो 8 है अभी। और बात करते हैं स्टेट कितना है मेरे दोस्त। तो स्टेट की संख्या है अभी वर्तमान में 28 स्टेट हैं। ठीक है। तो अभी गूगल कर लेना, बाकी लेटेस्ट आपको दिखा देगा, आप लोग सेटिस्फाइड हो जाएंगे। ठीक है मेरे दोस्त, ये सभी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो अमेरिका ने कौन सा राज्य 1867 में रूस से खरीदा था? तो अलास्का को अमेरिका ने रूस से खरीदा था। विश्व विकलांग दिवस जो है 3 दिसंबर को मनाया जाता है। होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस से संबंधित है। नवगठित तेलंगाना राज्य का पहला मुख्यमंत्री कौन थे? चंद्रशेखर राव। भारत श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? मन्नार की खाड़ी है भारत और श्रीलंका के बीच। ठीक है। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है? तो गुरु शिखर है सबसे ऊंची चोटी। ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। किस देश का समुद्री सीमा सबसे बड़ा है? तो कनाडा का समुद्री सीमा सबसे बड़ा है। और किस देश का स्थल सीमा सबसे बड़ा है? तो स्थल सीमा जो है सबसे बड़ा चाइना का है। म्यांमार की मुद्रा क्या है? तो क्यात है। और मौसम संबंधित परिवर्तन वायुमंडल के किस परत में होते हैं? तो क्षोभ मंडल में होते हैं। ठीक है ना। संसार का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? तो दक्षिण चीन सागर है। गौतम बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? तो महाभिनिष्क्रमण कहलाता है। भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाले सर्वोच्च निकाय कौन सा है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसका अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसका अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। और एक और आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है टास्क, आप लोग याद रख लीजिए, योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो योजना आयोग के भी अध्यक्ष जो होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। इसके भी अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। और योजना आयोग को ही अभी क्या कर दिया गया? नीति आयोग नी, नीति आयोग कर दिया गया। और नीति आयोग कब हुआ? तो ये 2015 में किया गया, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया।
और नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है मेरे साथियों, याद रखिएगा, ठीक है ना। ये सभी क्वेश्चन एडिशनल फैक्ट्स जो है ना आप लोग तैयार करते जाना, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ ना एक बार ध्यान से देखना, ठीक है ना। इस वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार हमेशा सुनते रहिए, जब तक ये 1000 क्वेश्चन आपके पास तैयार नहीं हो जाता, आपके दिमाग में जो है सेट नहीं हो जाता है, तब तक आपको इस वीडियो को देखते रहना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाथुला दर्रा कहाँ है, तो नाथुला दर्रा जो है सिक्किम में है। और भारत के किस राज्य जो है किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है, तो सिक्किम राज्य की सीमा जो है चीन, नेपाल और भूटान तीनों से मिलती है। भाई थोड़ा सा तबीयत सही नहीं है, फिर भी वीडियो बना रहा हूँ, तो बस एक डेडिकेशन है आप सभी के लिए, आप सभी के प्रति इतना प्यार है कि मन करता है कि आप सभी के लिए कुछ करूं। 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। महान चिकित्सक चरक जो थे ये कनिष्क के दरबार में थे। भारत में मेट्रो पुरुष कहलाते हैं, श्रीधरन को मेट्रो पुरुष कहते हैं। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे मेरे साथियों, इनका नाम है JB कृपलानी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ 1916 में। पानीपत का तीसरा युद्ध किनके बीच हुआ, तो मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ, जिसमें अहमद शाह अब्दाली की विजय हुई। RBI के नए नियमों के अनुसार चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता कितने समय तक होती है, तो 3 माह तक होती है। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट नहीं है, खासकर डिफेंस एग्जाम के लिए, छोड़ सकते हो। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, तो NH7, तो अभी मैं वर्तमान में बता देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो कि सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है ये NH44 है, जो कि भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है। ये उत्तर में श्रीनगर से होकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक समाप्त होता है, मतलब ये दोनों उत्तर से दक्षिण की छोर को जोड़ता है। तो ठीक है ना, आते हैं क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है, संगमरमर जो है चूना पत्थर का परिवर्तित रूप है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और चौरी चौरा हत्याकांड जो है, हत्याकांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया, तो असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। केरल के तट को क्या कहते हैं, तो केरल के तट को मालाबार तट कहते हैं। जिंद अवेस्ता जो है किस धर्म की पुस्तक है, ये पारसी धर्म की पुस्तक है। और भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया, तो 1911 ईस्वी में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया। तो जो राष्ट्रगान है ना, जन गण मन, सबसे पहले 1911 में गाया गया था और कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था, तो ध्यान रखना मेरे दोस्त। पानी का रासायनिक सूत्र H2O होता है, तो ये सभी को ऑलमोस्ट पता है जो भी एग्जाम देंगे। तो नेक्स्ट है, प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे कठोरतम पदार्थ है, तो हीरा है। और समुद्र जल में लवण की मात्रा होती है, तो 3.5% लवण की मात्रा होती है। राष्ट्रीय विकास परिषद, देखिए क्वेश्चन आ गया, अभी मैंने बताया एडिशनल फैक्ट्स में कि राष्ट्रीय विकास परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं, फिर से नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग नीति आयोग है जो जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया, तो 326 BC में किया। भारत में संविधान कितने समय में तैयार होता है, 2 साल 11 महीने और 18 दिन में तैयार हुआ था। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया, तो देखिए बात करते हैं कि मौलिक कर्तव्य जो है ना, यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है। देखिए जो भी हमको गलत क्वेश्चन लग रहा है, सीधे सीधे मेरा माइंडसेट है, मैंने कुछ क्वेश्चन मुझे भी याद है, अभी भी याद है, तो जैसे मुझे लगा कि ये क्वेश्चन गलत है, तो मौलिक कर्तव्य जो है PDF में कुछ लिखा गया, लेकिन मौलिक कर्तव्य जो है रसिया के संविधान से लिया गया है। जो देखिए मौलिक जो ड्यूटी है ना, फंडामेंटल ड्यूटी है ना, ये ड्यूटी जो है रसिया से लिया गया है। और बात करते हैं राइट्स, जो राइट्स है ना, राइट्स मतलब अधिकार है ना, ये USA अमेरिका से लिया गया, ठीक है। PDF पर आते हैं, तो मेरे साथियों यहाँ पर देख लीजिए,
जो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य है किस देश से लिया गया है, तो ये रसिया से लिया गया है। किस देश से? रसिया यानी रूस से लिया गया, ठीक है ना। नेक्स्ट, संविधान की धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर सकता है, तो धारा 356 के थ्रू सिफारिश कर सकते हैं राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने का। तो प्रोटॉन की खोज किसने किया, तो रदरफोर्ड ने प्रोटॉन के खोज किए। भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया, तो तारापुर। शांति निकेतन की स्थापना किसने की, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने की। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष, तो 1969 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना क्या कहलाता है, महापरिनिर्वाण कहलाता है। प्रथम बौद्ध काउंसिल कब और कहाँ हुई थी, तो प्रथम बौद्ध काउंसिल जो है राजगीर में हुई थी और अजातशत्रु ने करवाया और 483 BC में हुआ। सूर्य की सतह का तापमान होता है 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, ये तापमान होता है। सवाना घास का मैदान कहाँ है, तो ये अफ्रीका में है। और किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई, तो 73वां संविधान संशोधन द्वारा। राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहे तो ये अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को सौंपेंगे। किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं, तो 80 सीटें हैं लोकसभा की, उत्तर प्रदेश में। भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, तो कुंडग्राम वैशाली में हुआ था इनका जन्म। नेक्स्ट बात करते हैं, चौथी बौद्ध काउंसिल जो है कब और कहाँ किसके संरक्षण में हुआ, तो 98 ईस्वी में, जो कि कुंडलवन कश्मीर कनिष्क के संरक्षण में हुआ। तो पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने डिग्री कोण पर झुकी है, तो 23.5 डिग्री पर झुकी है। और 23.5 डिग्री कोण को क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा जो है 21% है और बाकी नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है 0.03% है। और ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई 1.676 मीटर होता है। भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला सोनपुर बिहार में लगता है, अभी फ़िलहाल में लगा हुआ है, बाकी इवेंट ख़त्म भी हो गया। 38वीं पैरेलल किन दो देशों को बांटती है, तो ये उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया को बांटती है 38वीं पैरेलल। तो ज़्यादातर बात करते हैं कि इम्पोर्टेंट क्या होता है, समझदार लोग हैं आप लोग समझ सकते हैं। मैकमोहन लाइन जो है इम्पोर्टेंट है। मैकमोहन लाइन इम्पोर्टेंट है, क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो है भारत और चाइना को अलग करती है, ठीक है ना। मैकमोहन लाइन इम्पोर्टेंट है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट है रेड क्लिफ रेखा, जो कि किसको बांटती है, ये भारत, इंडिया एंड पाकिस्तान, जो अपना पाकिस्तान है ना, पड़ोसी दुश्मन। नेक्स्ट एक और इम्पोर्टेंट है, अभी ये आप लोगों ने देखा ही, 39वीं पैरेलल लाइन जो है, 38वीं जो है उत्तर और दक्षिण कोरिया को बांटती है। अष्टाध्यायी के लेखक हैं, तो अष्टाध्यायी के लेखक हैं पाणिनि, और ये संस्कृत व्याकरण के पितामह कहलाते हैं। बल्ब का फिलामेंट जो होता है टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट, तीसरी बौद्ध काउंसिल कब, कहाँ और किसके संरक्षण में हुई, तो 250 BC में, जो कि पाटलिपुत्र में हुई और अशोक के काल में हुआ, ठीक है ना। नेक्स्ट, त्रिपिटक जो है किस धर्म के ग्रंथ है और किस भाषा में लिखे गए हैं, तो ये त्रिपिटक जो है ना बौद्ध धर्म के ग्रंथ है और ये पाली भाषा में लिखा गया है। भारतीय प्रायद्वीप का नाम क्या है, दक्कन का पठार। गुजरात में गोवा तक समुद्री तट क्या कहलाता है, तो कोंकण कहलाता है, ठीक है ना। आते हैं नेक्स्ट,
अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? तो 324 द्वीप हैं। 42वें संविधान संशोधन में कौन से दो शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए? तो धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी। ठीक है। 1 रुपए के नोट पर किनका हस्ताक्षर होता है? वित्त सचिव, वित्त मंत्रालय का होता है, और सेक्रेटरी का इस पर नोट पर हस्ताक्षर होता है वित्त सचिव का। ठीक है। संसद के दोनों सत्रों के बीच अधिकतम अवधि हो सकती है? तो संसद के दोनों सत्रों के बीच अधिकतम अवधि 6 महीना हो सकती है। ऋतु संहारम कुमार संगमम रघुवंशम मेघदूतम कुमार संभवम मालविकाग्निमित्रम, इन सभी रचनाएं जो है कालिदास की रचनाएं हैं। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं हैं, औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। महाबलीपुरम के रथ मंदिर किसने बनवाए थे? तो पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने बनवाए थे। भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है? तो 19% जो है एरिया में वन फैला हुआ है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? नैनीताल उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है ना। बर्डी ईगल, बोर्गी पार, टी, होल इन वन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये सभी जो है ये सभी गोल्फ से संबंधित शब्द हैं। सांबर झील नमक जिससे नमक बनता है किस राज्य में है? तो राजस्थान में है। सांबर झील जो कि राजस्थान में है। ठीक है। गुलाम वंश का संस्थापक कौन सा शासक था जो पोलो यानी चौगान खेलते समय मृत्यु हो गई थी घोड़े से गिरकर? तो कुतुबुद्दीन ऐबक, जिनकी मृत्यु घोड़े से गिरकर हो गई थी। ठीक है ना। ये गुलाम वंश का शासक था, और गुलाम वंश का संस्थापक भी यही माना जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है। गीत गोविंद के लेखक हैं जयदेव। खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाया? चंदेल वंश के शासकों ने बनवाया। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की? तो 1336 में हरिहर और बुक्का दो भाइयों ने की थी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। घन्ना पक्षी बिहार कहाँ है? तो भरतपुर राजस्थान में है। और भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? कच्छ, केरल, गुजरात में। ठीक है ना। मीन कैंप मेरा संघर्ष किनकी जीवनी है? तो एडोल्फ हिटलर की जीवनी है मीन कैंप यानी मेरा संघर्ष। दास कैपिटल के लेखक हैं कार्ल मार्क्स जो हैं दास कैपिटल के लेखक हैं। मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा? 1025 ईस्वी में लूटा। कौन सा अभ्यारण्य एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा अभ्यारण्य जो कि असम में है। ठीक है ना। नेक्स्ट, रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी? तो रिपब्लिक पुस्तक जो है प्लेटो ने लिखी। तैमूर लंग ने दिल्ली को कब लूटा? तो तैमूर लंग जो है 1398 में दिल्ली को लूटा। ओलंपिक खेलों में हॉकी कब शामिल किया गया? तो 1928 में एम्स्टर्डम हॉलैंड में ओलंपिक को शामिल किया गया। शेरशाह सूरी को कहाँ दफनाया गया? तो सासाराम बिहार में इनका मकबरा है। ठीक है ना। शेरशाह सूरी को सासाराम बिहार में दफनाया गया। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किया। परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है? तो भारी पानी यानी ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O का प्रयोग किया जाता है, या फिर ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। ये दो चीज़ों का जनरली प्रयोग किया जाता है। परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में भारी जल का प्रयोग किया जाता है, और फिर ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे छोटा महाद्वीप जो है ऑस्ट्रेलिया है, और सबसे बड़ा जो है हम लोग जिसमें है एशिया में है। ठीक है ना। एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है। और एनसीसी की स्थापना 1948 में अमजद अली खान जो है सरोद बजाते थे। और नेक्स्ट, पंडित रविशंकर प्रसाद पूछा जाएगा, तो सितार वादक थे। ठीक है ना। नेक्स्ट, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो ये जोग यागर सोप्पा जलप्रपात जो है ये शरावती नदी पर है और कर्नाटक में है। ठीक है। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है? तो 3,85,000 किलोमीटर है दूरी। विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी है। और भारत में सोने की खान कहाँ है? तो कोलार कर्नाटक में है। नेक्स्ट आगे, भारत
भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूची हैं, ठीक है ना। सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो क्वेश्चन थोड़ा अटपटा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वैसे आप लोग समझ लीजिए ध्यान से कि सूर्य का जो प्रकाश है ना, पृथ्वी पर आने में 8 मिनट 16 सेकंड लगाता है, ठीक है ना। और जो है चंद्रमा का प्रकाश जो है पृथ्वी तक आने में सिर्फ और सिर्फ 1.3 सेकंड लगाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग समझदार हैं, समझ लीजिएगा मेरे दोस्त। पन्ना जो मध्य प्रदेश में है, पन्ना मध्य प्रदेश की खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये हीरा के लिए प्रसिद्ध है। नील नदी का उपहार कौन सा देश कहलाता है? तो नील नदी का उपहार मिस्र कहलाता है। जय जवान जय किसान जय विज्ञान अटल बिहारी वाजपेयी ने नारा दिया। घाना देश का पुराना नाम क्या है? तो गोल्ड कास्ट। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो तबला वादक हैं गुदई महाराज जाकिर हुसैन, ये लोग तबला वादक हैं, ठीक है ना। और अमेरिका की खोज किसने की? 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने। वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? तो 1896 के अधिवेशन में गाया गया, ठीक है ना। सापेक्षता का सिद्धांत किसने खोजा? तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने खोजा। वायुयान की खोज किसने की? तो ओलिवर और विलिवर राइट बंधु ने किया। प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया? तो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड, जो कि साउथ अफ्रीका के डॉक्टर थे। 7 पहाड़ियों का देश मतलब 7 पहाड़ियों का नगर क्या कहलाता है? तो रोम, इटली की जो राजधानी है रोम। आप लोग एक बार बताना। शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया? तो 22 मार्च 1957 को। रेडियम की खोज किसने किया? तो रेडियम का खोज है ये पियरे और मैरी क्यूरी ने किया। और कितनी ऊंचाई पर जाने से तापमान 1 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है? तो जैसे ही आप 165 मीटर की ऊंचाई पर जाएंगे ना, तो 1 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है, ठीक है। किस ग्रह के चारों ओर वलय हैं? तो किस ग्रह के चारों ओर वलय मतलब छल्ले ही छल्ले हैं? तो शनि ग्रह। और इसी के पास शनि ग्रह के पास ही सबसे ज़्यादा उपग्रह है। अभी वर्तमान में शनि ग्रह के पास ही 82 सैटेलाइट्स हैं, ठीक है ना। 82 सैटेलाइट्स हैं। और सबसे बड़ा ग्रह की बात करते हैं तो जैसे जुपिटर है, जुपिटर यानी बृहस्पति जो है सबसे वॉल्यूम यानी आयतन के हिसाब से सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, ठीक है ना। कौन सा हो जाएगा? बृहस्पति ग्रह, ठीक है। और सबसे छोटा ग्रह है बुध, ठीक है ना। ये सब थोड़ा सा याद रखिएगा, एडिशनल फैक्ट्स हैं। नेक्स्ट, विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा स्टेट बैंक के ब्रांचेस हैं पूरे विश्व में। सफ़ेद हाथियों का देश थाईलैंड, कंगारुओं का देश ऑस्ट्रेलिया। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? चिपको आंदोलन से। सन 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया, ठीक है ना। भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु की फांसी कब दी गई? तो 23 मार्च 1931 को दी गई। माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले कौन चढ़ा? तो तेंजिंग नॉर्वे ने चढ़ा, जो कि भारत के हैं। और एडमंड हिलेरी जो कि न्यूजीलैंड के हैं थे, ठीक है। बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। पद्मावत के लेखक हैं तो पद्मावत के लेखक हैं मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत के लेखक हैं। तो आप लोगों ने मूवी भी देखा होगा, तो मूवी भी बनाया गया है इस पर। पद्मावत के लेखक हैं मलिक मोहम्मद जायसी। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो जॉर्ज वाशिंगटन थे जो पहले राष्ट्रपति थे, ठीक है ना। जर्मनी का एकीकरण किसने किया? तो जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने किया। सोजे वतन पुस्तक किसने लिखा? मुंशी प्रेमचंद ने। अलीगढ़ आंदोलन किससे संबंधित है? सर सैयद अहमद खान से संबंधित है। किस मुस्लिम बादशाह ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने की इजाज़त दी? तो जहांगीर ने। और भाई मैं आपको बताता हूँ कि मतलब चित्रकारी जो है ना,
पेंटिंग्स है ना, जो चित्रकारी पेंटिंग्स जिसको बोलते हैं, जहांगीर के काल में बहुत ज़्यादा मतलब विकास हुआ था। चित्रकारी का विकास बहुत ज़्यादा हुआ था इवन जहांगीर के काल में, जब मतलब जहांगीर अपने कार्यकाल में थे तो बहुत ज़्यादा चित्रकारिता का मतलब विकास किए थे। ठीक है। भारत में पुर्तगालियों का प्रथम व्यापार केंद्र था। तो पुर्तगालियों का प्रथम व्यापार केंद्र गोवा था। और किस पर्व वाले दिन 1883 में स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु हो गई थी। तो दयानंद सरस्वती की मृत्यु दिवाली के दिन हुई। तो काफ़ी महान व्यक्ति थे। कादम्बरी किसकी रचना है? तो कादम्बरी या हर्षचरित जो है वान भट्ट की रचनाएं हैं। ठीक है ना। भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो सबसे कम तो अरुणाचल प्रदेश में है। अभी वर्तमान में सबसे ज़्यादा कौन सा है? तो वेस्ट बंगाल अभी हो गया, पहले बिहार था। ठीक है ना। तो विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन में है, वाशिंगटन डीसी में है। और ये जो है जॉर्ज वाशिंगटन के नाम पे रखा गया है। तो अमेरिका के वो पहले राष्ट्रपति थे जॉर्ज वाशिंगटन। ठीक है ना। तो पेंसिल पेंसिल की लीड किसकी बनी होती है? ग्रेफाइट की। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं मेरे साथियों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए थे? तो ये ब्राह्मणी लिपि में है। अशोक के शिलालेख जो है ब्राह्मणी लिपि में। रिवर्स फ्लिप का संबंध है हॉकी से। शुष्क सेल में क्या होता है? तो अमोनियम क्लोराइड होता है। मानस अभ्यारण्य जो है असम में है। विश्व का सबसे बड़ा डाक तंत्र जो है, भारत का सबसे बड़ा जो है पोस्ट ऑफिस सिस्टम है। ठीक है ना। जो डाक विस्तार है ना, मतलब पोस्ट, भारतीय डाक है ना, पोस्ट ऑफिस, तो ये सबसे ज़्यादा पूरा वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा विस्तार जो है इंडियन पोस्ट ऑफिस का है। तो डाक तंत्र सबसे बड़ा किसका है? तो भारत का है। लाल तिकोन किसका प्रतीक है? तो परिवार नियोजन कार्यक्रम का प्रतीक है। श्रीनगर की स्थापना अशोक ने किया। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ? तो 3 मार्च 1931 को। भारतीय संघ का राष्ट्रपति किसके परामर्श से कार्य करता है? तो भारतीय संघ का राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री के परामर्श से कार्य करता है। गंधक के साथ रबड़ को गर्म करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो ये बल्कनीकरण कहते हैं। ठीक है ना। पश्चिमी और पूर्वी घाट किन पहाड़ियों में मिलते हैं? तो पश्चिमी और पूर्वी घाट जो है नीलगिरी पहाड़ियों में मिलते हैं। ठीक है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट थोड़ा सा क्वेश्चन खोजने में टाइम लग रहा है ना। चलिए, जवाहरलाल नेहरू ने नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन सितंबर 1946 में हुआ था। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम जो सरकार का गठन हुआ था, जो पहला कैबिनेट था उसका गठन 1946 में ही किया गया था। क्रिकेट पिच की लंबाई होती है तो 22 गज यानी 66 फीट लंबाई होती है क्रिकेट पिच की। ठीक है। मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल जो है हरियाणा में है और ये सोनीपत में है। ठीक है ना। बाकी जो डेफिनेट लोकेशन है राई नाम है। भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कहाँ हुई थी? ताशकंद में हुआ था। कालिदास किस भाषा में रचनाएं लिखी थी? तो ये कालिदास ने जो भी रचनाएं लिखी थी संस्कृत भाषा में लिखी थी। 12 मार्च 1940 को जालियांवाला बाग हत्याकांड कराने वाले माइकल ओ डायर की किसने लंदन में हत्या की? तो उधम सिंह ने लंदन में गोली मारकर हत्या की। सत्यशोधक समाज के संस्थापक जो हैं ज्योतिबा फूले, महात्मा ज्योतिबा फूले बोलते हैं, बहुत महान व्यक्ति थे। और टोडा जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तमिलनाडु में टोडा जनजाति निवास करती है। हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म है चंद्रावल। असम का पुराना, ये नहीं पूछेगा, असम का पुराना नाम क्या है? देखिए, जो राज्य विशेष क्वेश्चन है ना, ये सभी जो राज्य के विभिन्न एग्जामों में पूछे जाते हैं, जैसे लाइक पुलिस का एग्जाम हो, दरोगा का एग्जाम हो,
लेकिन अगर डिफेंस, नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड के एग्जाम में कभी नहीं पूछेगा कि हरियाणा भाषा में पहला फिल्म कौन सा बना है। बस पूछ सकता है हिंदी भाषा में पहला फिल्म कौन सा बना है, ये पूछ देगा। तो आप लोग याद रख लेना कि जो पहला फिल्म था तो राजा हरिश्चंद्र था। और बाकी राजा हरिश्चंद्र, बाकी बोलता फिल्म पूछे जाएगा तो आलम आरा, ठीक है ना, आलम आरा फिल्म का नाम है, ठीक है। नेक्स्ट, असम का पुराना नाम क्या है? तो असम का पुराना नाम है कामरूप। तो पहले बोला जाता था राजा महाराजाओं के टाइम कामरूप नरेश, अयोध्या नरेश, तो इस टाइप से बोला जाता था। तो उस समय कामरूप नाम था असम का पुराना नाम। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ? तो 1973 में। प्याज लहसुन में जो गंध किस तत्व के कारण आता है? तो ये सल्फर के कारण आता है। केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन हेतु कौन सा आयोग गठित किया गया? तो सरकारी आयोग। नई दिल्ली का वास्तुकार कौन था? एडविन लुटियंस, जो कि इंग्लैंड का था। मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच ग्रहों के समान चक्कर लगाने वाले पिंड क्या कहलाते हैं? क्षुद्र ग्रह। पृथ्वी पर दिन रात कहाँ पर बराबर होते हैं? भूमध्य रेखा पर पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? तो ये मदुरई तमिलनाडु में है। संसार का सर्वाधिक दूध उत्पादन किस देश में होता है? तो भारत में होता है, ठीक है ना। कुत्ते काटने के पागल कुत्ते काटने से कौन सा रोग होता है? तो रेबीज या हाइड्रोफोबिया होता है। दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? अनाईमुदी। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर है सरदार सरोवर परियोजना। नेक्स्ट, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का क्या नाम है? कोरोमंडल तट। और नेक्स्ट, नीली क्रांति का संबंध जो है मत्स्य पालन से। भारत में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन कौन सा राज्य में होता है? तो सबसे ज़्यादा मूंगफली है गुजरात में। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो लेह, जो कि जम्मू कश्मीर में है। तो नेक्स्ट, कौन सा ग्रह पृथ्वी की जुड़वा बहन कहलाती है? तो शुक्र कहलाती है, ठीक है ना। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग हैं। दलदली भूमि में कौन सी गैस निकलती है? मीथेन गैस निकलती है। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टेकोफेरॉल। और इससे कौन सा रोग होता है? तो इससे होता है बांझपन, यानी बच्चा नहीं पैदा होता है, ठीक है ना, बांझपन रोग होता है। इससे नपुंसकता भी आती है। अगर बच्चों में विटामिन ई की कमी आ जाए तो उनके जो भी प्राइवेट पार्ट आते हैं तो उनमें दोष आ जाता है। तो ये सभी चीज़ें हैं जो कि प्रॉपर वीडियो में बताने की आवश्यकता नहीं है, आप सभी लोग जानते हो। बस इतना समझ लीजिए कि विटामिन ई का जो कमी से होता है बांझपन रोग होता है। 1984 में भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव से हुई थी? तो इसमें कौन सा गैस का रिसाव हुआ था भोपाल गैस त्रासदी में? 1984 में मिसाइल आइसोसाइनेट का जो रिसाव हुआ था, ठीक है ना। स्वराज शब्द सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो महर्षि दयानंद ने किया। विलय की नीति किसने लागू की? तो लॉर्ड डलहौजी ने। फूट डालो शासन करो, विलय की नीति आप लोग जानते होंगे, लॉर्ड डलहौजी ने। और मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में। केसरी और मराठा अखबारों का संपादन किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने केसरी और मराठा अखबारों का प्रकाशन किया था। नेक्स्ट, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग प्रथम वायसराय थे। टोडरमल का संबंध किस क्षेत्र से था? भू राजस्व विभाग से था। महाराजा रंजीत सिंह का राजधानी लाहौर, जो कि अभी वर्तमान पाकिस्तान में है। और पोलियो का टीका का खोज जोनास साल्क ने किया था। कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में किस जैन संत का विशाल प्रतिमा है? तो गुम्तेश्वर का है। पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है 21 वर्ष। संसार में सर्वाधिक पानी की मात्रा किस नदी की है? तो अमेजन नदी में सर्वाधिक पानी की मात्रा है। और जून सितंबर के दौरान तैयार होने वाली फसलें कहलाती है तो खरीफ फसलें। और चंडीगढ़ के प्रसिद्ध रॉक गार्डन किसने बनाया? तो नेकचंद्र ने बनवाया। तो रॉक गार्डन कहाँ पर है? तो ये चंडीगढ़ में। इतना क्लियर हो गया। तो रॉक गार्डन जो है इम्पोर्टेंट है, कहाँ है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, चंडीगढ़ में है, ठीक है।
विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी में है। और एक चीज़ याद रख लीजिए, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का भी जो मुख्यालय है ये वाशिंगटन डीसी में ही है। और संसार में मीठे पानी का सबसे बड़ा झील है सुपिरियर झील। और जोगेश्वर दत्त और सुशील कुमार का संबंध है कुश्ती से। प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा ज़्यादा स्क्रॉल हो जा रहा है ना, तो दिक्कत आ रही है फिर से खोजने में। तो ये सभी हो गए हैं। एक सेकेंड। फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। ठीक है। कुक्का आंदोलन किसने चलाया था? तो गुरु राम सिंह ने कुक्का आंदोलन चलाया था। 1815 ईस्वी में कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की? तो राजा राम मोहन राय ने। शिवाजी के मंत्रिमंडल का नाम क्या है? तो शिवाजी के मंत्रिमंडल का नाम था अष्टप्रधान बोला जाता था। ठीक है। गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवाई? तो औरंगजेब ने करवाई। शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में स्मारक बनवाया था। तो ताजमहल बनवाया था। ठीक है ना। और नेक्स्ट बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा कोऑपरेट कर लीजिएगा मेरे भाई, और थोड़ा सा प्लीज़ सपोर्ट भी कर दीजिएगा। ठीक है ना। तो ताजमहल बनवाया था। और नेक्स्ट है, किस मुगल बादशाह के शासनकाल में चित्रकला अपनी चरम सीमा पर पहुंची थी? मैंने पहले ही बता दिया, जहांगीर के शासनकाल में। और सिख धर्म के किस गुरु की जहांगीर ने हत्या कर दी थी? तो गुरु अर्जुन देव की हत्या जहांगीर ने कर दी थी। हुमायूं नामा पुस्तक के लेखक हैं गुलबदन बेगम लेखक हैं। ठीक है। नेक्स्ट, अभी धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ ताकि स्लाइड आगे ना जाए। तो देखिए, किसने अपनी विजयों के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? तो राणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था चित्तौड़गढ़ में। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने करवाया। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? तो पूरी उड़ीसा में है। ये 5 धाम में आता है। ठीक है ना। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में हुआ था। ठीक है ना। ये किनके बीच में हुआ था? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। शून्य की खोज किसने की? तो आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की। सिकंदर किसका शासक था? तो सिकंदर जो था एरिस्टोटल यानी अरस्तु का शिष्य था। सिकंदर का सेनापति कौन था? सेलुकस निकेटर था। और गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त। कुंभ के मेले का शुभारंभ किसने किया? तो हर्षवर्धन ने। भाई इतना सारा क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा मतलब जो है मन मतलब थोड़ा सा ज़्यादा होता है कि मतलब अब क्लास को बंद कर दिया जाए, लेकिन फिर भी मतलब और कुछ क्वेश्चन है। तो सोच रहा हूँ कि मतलब फिर से एक वीडियो लाना संभव नहीं है, बार बार आपका भी मतलब होगा कि कितना वीडियो देखना पड़ेगा। तो इसलिए कोशिश कर रहा हूँ कि एक ही वीडियो में ख़त्म करने का। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा कुछ भी गलत बुलाएगा आप लोग कोऑपरेट करना, कि ये नहीं कि आनंद भैया ये बोल दिए, ये नहीं है। तो थोड़ा सा मतलब इधर उधर वर्ड में होगा तो आप लोग देख कर कोऑपरेट कर लेना। किसी एक स्थान पर कुंभ का मेला कितने वर्ष पर लगता है? तो कुंभ मेला जो है 12 वर्ष पर लगता है। और कुंभ मेला कहाँ कहाँ लगता है? 4 स्थानों पर कुंभ मेला लगता है। हरिद्वार, फिर से इलाहाबाद जिनको प्रयागराज बोलते हैं। ठीक है ना। और उज्जैन और नासिक में लगता है। ठीक है। ये सभी मेलाएं यहाँ पर लगती हैं। ठीक है। अजंता की गुफाएं में चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? तो अजंता की गुफा में चित्रकारी बौद्ध धर्म से संबंधित है। तेलंगाना राज्य का राजधानी है? तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। और कौन सा नगर अगले 10 वर्ष तक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों राज्यों की राजधानी? तो ये हैदराबाद था। अभी वर्तमान में जो आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती, विशाखापत्तनम और कुर्नूल 3 अलग अलग राजधानियां हैं।
ठीक है ना। तो आंध्र प्रदेश की अमरावती राजधानी हो जाएगी, विशाखापट्टनम है और कुर्नूल है। तो ये सभी राजधानियाँ हैं। तो फिलहाल अभी तेलंगाना का राजधानी क्या है, तो तेलंगाना का अभी सेपरेट राजधानी है, एक राजधानी है हैदराबाद। ठीक है। भारत में कितने पिन कोड जोन है, तो 9 पिन कोड जोन है। भारत में डाक सूचकांक प्रणाली का शुभारंभ हुआ 1972 में हुआ। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है, तो भारतीय रेल है। और भारत में सबसे ज़्यादा मतलब जो है रोजगार है ना, भारतीय रेल ही देती है। और यहाँ तक आप समझ सकते हैं कि रेल में ग्रुप डी के कार्य करने से लेकर स्टेशन मास्टर से लेकर यहाँ तक टिकट कलेक्टर से लेकर ड्राइवर तक, और उसमें चाय बेचने वाले लोग, फिर से गुटखा सिगरेट पान खैनी, मतलब तरह तरह के खाना बेचने वाले लोग होते हैं। मतलब इवन बोला जाए तो सबसे ज़्यादा जो है रोजगार जो है ना भारतीय रेल प्रोवाइड करती है। यानी भारतीय रेल के माध्यम से बहुत सारे लोगों के घर में चूल्हे जलते हैं। तो इतना तो समझ लीजिए कि सबसे ज़्यादा रोजगार भारतीय रेल देती है। ठीक है ना। अभी बात करते हैं आगे, भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाला रेलगाड़ी कौन था, तो समझौता एक्सप्रेस या थार एक्सप्रेस कहते हैं। भारत में पहला विद्युत रेल कब चली, 1925 में, डेक्कन क्वीन। और भारत में कुल रेल मार्ग की लंबाई है 63,974 किलोमीटर। अभी थोड़ा सा बढ़ गया है, तो आप लोग करेंट एक बार गूगल करके देख लेना। भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है, तो पीर पंजाल सुरंग, जो कि जम्मू कश्मीर में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो लद्दाख है। और कौन सा महाद्वीप पूर्णतः हिमा हिमाच्छादित बर्फ से ढका है, तो अंटार्कटिका जो है पूरी तरह से ये बर्फ से ढका हुआ है, अंटार्कटिका महाद्वीप। पृथ्वी तल पर कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार है, तो मतलब तो ये है 29% भाग पर जो है महाद्वीपों का विस्तार है। कहने का मतलब 29% जो जगह है इस पर भूभाग का विस्तार है, मतलब पृथ्वी है। ठीक है ना। पृथ्वी है, पृथ्वी पर रहने लायक जगह है। ठीक है, इतना है। मतलब जल को छोड़कर बाकी जो भी है, मैं पेड़ बगान, फिर से मैदान, पठार, पर्वत, ये जो भी है ना, जल को छोड़कर 29.2% है। ठीक है ना, भूभाग है। नेक्स्ट आते हैं, आगे बढ़ते हैं। भाई थोड़ा सा कोऑपरेट करना। तो भारत और बांग्लादेश के बीच जो विवाद है, तो ये किन द्वीपों पर है, तो कच्छा तीवी द्वीप और न्यूमुर द्वीप पर है। भारत भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार है 3214 किलोमीटर। भारत के समय मानक समय रेखा ग्रीनविच समय में कितना अंतर है, 5.5 घंटे का अंतर है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। ठीक है ना। भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग, जो जम्मू कश्मीर में है। तो भूवैज्ञानिक के अनुसार जहाँ हिमाचल पर्वत है वहाँ पहले क्या था, तो पहले एक तिथि सागर था। ठीक है ना। और भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया, तो सबसे पहला जो राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि नैनीताल उत्तराखंड में स्थापित किया गया था। ठीक है ना। कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, तो पेरियार अभ्यारण्य, जो कि केरला में है। लाहौर दिल्ली बस सेवा सदा ए सरहद कहलाती है। कोयला की सर्वोत्तम किस्में कौन सी है, तो एंथ्रासाइट, बिटुमिनस और पिट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और पिट, ये सभी कोयला के जो है किस्में हैं जिसमें सर्वाधिक मतलब गुणवत्तम कोयला होता है। तो एंथ्रासाइट जो होता है सबसे गुणवत्ता वाला कोयला होता है। ठीक है ना। सिंधु घाटी सभ्यता में एक बड़ा स्नानगार मिला, कहाँ मिला, तो ये मोहनजोदड़ो में मिला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के सूत्रधार कौन थे, तो ये सूत्रधार थे वर्गीज कुरियन, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। रबी की फसलों की बुआई कब की जाती है, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर में रबी की फसलों की बुआई की जाती है। भारतीय इतिहास में बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा की गई, तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति। फुटबॉल का ब्लैक पर्ल
किसको कहते हैं, तो पेले को कहते हैं। और ये फुटबॉल के बहुत ही प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं जिनको ब्लैक पर्ल के नाम से कहा जाता है, काला हीरा। यानी इनका भाई मतलब अभी हाल में ही निधन हुआ है। तो पेले बहुत ही महान खिलाड़ी थे, तो सत सत नमन है ऐसे खिलाड़ी को। तो इनका निधन हो चुका है, हाल ही में आपने न्यूज़ में देखा होगा। तो किस खेल में फ्री थ्रो शब्द का प्रयोग होता है, तो बास्केटबॉल में फ्री थ्रो का प्रयोग होता है। किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम कहा जाता है, तो मणिपुर में पोलो का हुआ था। और गैम्बिट शब्द जो है शतरंज से है। क्रिकेट पिच पर प्रोपिंग क्रीच और स्टंप के बीच में दूरी होती है, तो 4 फीट की दूरी होती है। ठीक है, नेक्स्ट, सिली पॉइंट किस खेल से संबंधित है, क्रिकेट से। और किस देश की टीम ने फुटबॉल का विश्व कप 5 बार जीता है, तो ब्राजील। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो का मुख्यालय है, तो बेंगलोर में है। और भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर है अप्सरा। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है, तो त्रिवेंद्रम में है। वन अनुसंधान संस्थान जो है देहरादून में है। अंटार्कटिका में प्रथम भारतीय अस्थायी प्रयोगशाला को क्या नाम दिया गया, तो दक्षिण गंगोत्री। एलिसा परीक्षण जो है किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है, टेस्ट एड्स का टेस्ट करने के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। ठीक है ना। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का जो रंग होता है कैसा रहता है, नारंगी रंग का रहता है। खुरपक्का और मुंहपक्का रोग किन में पाया जाता है, तो ये गाय भैंस जो पशुएं होती है इनमें पाया जाता है। सूचना की उस सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं जिसे कंप्यूटर समझ और प्रोसेस कर सकता है, तो बिट कहते हैं। और 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या कुल जनसंख्या का कितना है, तो 27% जो है नगरीय जनसंख्या। तो अभी जनसंख्या से रिलेटेड भी एक सवाल पूछा जाता है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष स्त्री का अनुपात था 940, मतलब 1000 पुरुषों के लिए 940 महिलाएं हैं अभी वर्तमान में। तो सबसे ज़्यादा जो सबसे किस राज्य का सबसे कम लिंगानुपात है, हरियाणा का। और सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ है, तो केरला का सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है। और जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा बिहार का था, लेकिन अभी वर्तमान में वेस्ट बंगाल चल रहा है। तेल और प्राकृतिक गैस ओएनजीसी का मुख्यालय है देहरादून में। तो भारत का अनुसंधान केंद्र हिमाद्री कहाँ स्थित है, आर्कटिक क्षेत्र में। राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ स्थित है, कोलकाता में है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। भारतीय संविधान में नागरिकों को कुल कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं, 6 अधिकार प्राप्त है। 42वें संविधान संशोधन प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए हैं, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष व अखंडता। भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है, तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। भारत में औसतन वर्षा कितनी होती है, तो 118 सेंटीमीटर होती है। तो फ्रेंड्स एक रिक्वेस्ट है आप सभी साथियों से, प्लीज़ इस वीडियो सेशन को एक बार शेयर करके आइए। अपने जितने भी फ्रेंड हैं ना, आपके जितने भी मित्र हैं या फिर आपके जितने भी कॉन्टैक्ट लिस्ट में, आप उनको प्लीज़ शेयर करके आइए। व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, टेलीग्राम पर, जो भी आप सोशल मीडिया साइट्स यूज करते हैं ना, आप उन पर शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, सपोर्ट की आवश्यकता है मेरे भाई। तो नेक्स्ट, और इस चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही करना है। बाकी इस वीडियो को तो लाइक करके आपको दिखाना है कि आप मुझे कितना सपोर्ट करते हो। ठीक है ना। दक्षिणी पश्चिमी मानसून किस राज्य में सबसे पहले प्रवेश करता है, तो केरला में। और दूरदर्श और भाई आप 923 क्वेश्चन अभी हो गया, इवन 900 प्लस क्वेश्चन आपने देखा। इवन आप अपने एग्जाम यानी अपने लाइफ के प्रति काफ़ी सीरियस हैं, तो प्लीज़ आप इस वीडियो के कमेंट में एक प्यारा सा मतलब लव यू ज़रूर लिखें। जितने भी डिफेंस एस्पिरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, एक प्यारा सा मतलब कमेंट ज़रूर करें, ताकि मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप सभी लोग मतलब इतना ज़्यादा अपने लाइफ के प्रति सीरियस हैं। तो थैंक यू सो मच कि आपने यहाँ तक देखा वीडियो को। आप सभी के लिए ये पीडीएफ प्रोवाइड भी कराया जाएगा, तो उसके लिए आप घबराइए मत। जितने भी लोग हैं प्लीज़ वीडियो को एक बार लाइक तो कर दें, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को शेयर करें। और हाँ,
थोड़ा सा मतलब सब्सक्राइब करके आप मेरा मोटिवेशन बढ़ा सकते हैं। थोड़ा सा हो सके तो अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवा सकते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। तो दूरदर्शन से रंगीन प्रसारण कब 1982 से हुआ। और दक्षिणी पश्चिमी मानसून किस राज्य से सबसे पहले प्रवेश करता है। तो केरला में सबसे पहले प्रवेश करता है। विश्व वन जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया। तो पाणा को लिया गया। विश्व के सबसे बड़े कंप्यूटर नेटवर्क का नाम क्या है। तो इंटरनेट। ईमेल का जन्मदाता है रे टॉमलिंसन। और वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक हैं टिम बर्नर्स ली। HTTP का पूर्ण रूप क्या होता है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। HTML का क्या होता है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। दीपिका कुमारी का संबंध जो है तीरंदाजी से है। और भारत में करेंसी नोट पर उसका मूल्य कितनी भाषाओं लिखा गया। मतलब करेंसी नोट जो होता है ना, उस पे कितनी भाषाओं में उसका मूल्य लिखा जाता है। तो 17 भाषाओं में लिखा जाता है। फ्रांस की क्रांति, थोड़ा सा गलत पढ़ा रहा है गाइज, उसके लिए दिल से सॉरी। फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में दुनिया के मजदूर एक हों का नारा किसने दिया। कार्ल मार्क्स ने दिया। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा किस महान क्रांति की देन है। तो फ्रांस की राज्य क्रांति की देन है। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहते हैं। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को। और सबसे पहले ये पुरस्कार विनोबा भावे को मिला था। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, ठीक है ना साथियों। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए हैं। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार एशिया का नोबेल पुरस्कार। सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस है। तो सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CPU का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या 8 है। और जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है। और जब चंद्र ग्रहण कब होता है। तो जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण होता है, ठीक है ना। तो जल का शुद्धतम रूप कौन सा। तो वर्षा का जल जो है शुद्धतम रूप होता है। भारत में किस प्रकार की विद्युत सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो ताप विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है। रेडियो तरंग वायुमंडल की किस सतह से परिवर्तित होता है। तो आयन मंडल से परिवर्तित होता है। हवाई जहाज वायुमंडल की किस परत में उड़ते हैं। समताप मंडल में हवाई जहाज उड़ते हैं। और जो भी मौसमी घटनाएं घटती हैं, जैसे तूफान आना, बारिश, मतलब ये सभी जो भी मौसमी घटनाएं होती हैं ना, ये सभी होते हैं क्षोभ मंडल में। किस मंडल में। क्षोभ मंडल में होते हैं, ठीक है ना। एक सेकंड गाइज। जो भी मौसमी घटनाएं जो होती है क्षोभ क्षोभ मंडल में होते हैं, ठीक है। क्षोभ मंडल में होते हैं। बात करते हैं कि जो भी विमान उड़ते हैं, ये कहाँ पर उड़ते हैं। तो ये समताप मंडल में, समताप मंडल होता है। समताप मंडल में उड़ते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग समझदार हैं, समझ सकते हैं। जो भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। क्षोभ मंडल धरातल से अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है। तो 18 किलोमीटर होती है। और भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून किन महीनों में सक्रिय होता है। जून से सितंबर। प्रार्थना समाज के लेखक, मतलब प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया। आत्माराम पांडुरंग ने किया। कोलकाता में मिशनरी ऑफ चैरिटी संगठन की स्थापना किसने किया। मदर टेरेसा ने। लेडी विद द लैंप के नाम से प्रसिद्ध है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। कौन सी गैस जलने में सहायक है। तो ऑक्सीजन गैस। और कौन सी गैस जलने में अवरोध पैदा करती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो वायुमंडल का कितना भाग 29 वायुमंडल का कितना भाग 29 किलोमीटर ऊंचाई तक पाया जाता है। तो 97% भाग जो है 29 किलोमीटर ऊंचाई तक पाया जाता है। 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था। तो चर्बी युक्त कारतूस सेना में प्रयोग। हाँ जी, ठीक है ना। जो भी मतलब धर्म विरोधी ये चीज़ें थी, जैसे सुअर के चर्बी या फिर
मतलब जो भी है गाय की चर्बी से कारतूस बने होते थे। तो हिंदुओं के लिए गौ मांस का मतलब बहुत मतलब ये माना जाता है, क्योंकि गाय हम लोगों की माता होती हैं और वही कारतूस हम लोगों को चबाना मतलब दांत से काट कर मतलब फिर यूज करना पड़ता था, तो इसलिए। और सूअर भी जो होता है ना ये मुस्लिमों के लिए हराम होता है, तो इसलिए उन लोगों के लिए भी। तो इस मतलब 1857 में क्रांति का विद्रोह इसी कारण हुआ था, मतलब चर्बी युक्त कारतूस जो था ये तत्कालिक कारण था। बाकी सन 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, जिसका नेतृत्व किसने किया? आगा खान और सलीमुल्लाह खान ने किया। भारत में डाक टिकट पहली बार 1854 में लॉर्ड डलहौजी ने करवाया था। तो ठीक है ना। तो बिहार और उड़ीसा में अस्थायी बंदोबस्त कब और किसने लागू किया? तो 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में किसके बीच लड़ा गया? तो बाबर और इब्राहिम लोदी। किस मुगल बादशाह की मृत्यु दिल्ली में पुस्तकालय में सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? तो हुमायूं की मृत्यु। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था, तो ये किस उपलक्ष्य में? तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। ठीक है। नेक्स्ट, भू राजस्व की दहसाला पद्धति किसने लागू की? तो दहसाला पद्धति जो अकबर ने लागू की है। नेक्स्ट आते हैं, औरंगाबाद में ताजमहल की प्रतिकृति किसने बनवाई? तो औरंगजेब ने बनवाई। नेक्स्ट, लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने करवाई। नेक्स्ट, कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का जो वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन था। विश्व का कांग्रेस की स्थापना 1875 में हुआ था, आप लोग को याद होगा। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है तो अरब प्रायद्वीप। पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के नाम से जानते हैं। तंबाकू के धुएं में कौन सा हानिकारक तत्व पाया जाता है? तो निकोटीन पाया जाता है। निकोटीन पाया जाता है, ठीक है ना। और राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने समय के लिए लागू रहता है? तो 6 माह के लिए। मौसमी गुब्बारों में कौन सा गैस का प्रयोग होता है? तो हीलियम। नेक्स्ट, मानव शरीर में रुधिर बैंक। तो रुधिर बैंक जो है स्प्लीन प्लीहा को कहते हैं। गाय के दूध का पीला होता है, तो ये कैरोटीन के कारण पीला होता है। एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया? मैडम भिखाजी कामा ने। सन 1815 में आत्मीय सभा का स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया। नेक्स्ट, और 30 क्वेश्चन बचा है, तो ये सभी कर लेते हैं। चाबी भरी घड़ी में, तो जो भी चाबी वाली घड़ी होती है, तो इसमें जो होती है स्थिति जो है ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी होती है। पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, ठीक है ना, याद रख लेना। और एक होता है काइनेटिक एनर्जी, आप लोग को पता होगा काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv², ठीक है ना। ये सभी फॉर्मूला याद रख लेना। बाकी प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, जो होता है प्रतिरोध का मात्रक होता है। फ्यूज तार किस पदार्थ की बनी होती है? तो टीन और शीशे की मिश्र धातु होती है फ्यूज तार। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने। गुरुत्वाकर्षण की खोज न्यूटन ने। परमाणु बम की खोज ऑटो हन ने। इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली नाइक्रोम की बनी होती है। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किसके हैं? लोहे के। कार की बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति जो है 1971 में हुआ था। तो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति यानी एसआई पद्धति की मतलब मीटिंग जो हुई थी 1971 में हुई थी, ठीक है ना। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले ने। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व मौलाना मोहम्मद अली ने किया। किस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है टोक्यो, जो है सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है, ठीक है ना। सफेद रक्त कण WBC व्हाइट ब्लड कॉर्पकिल्स का कार्य क्या है? तो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, ठीक है ना। अर्थशास्त्र के जनक है एडम स्मिथ। तो एडम स्मिथ जो है, तो ये अर्थशास्त्र जो मतलब विषय है उसके जनक हैं, ठीक है ना। और एक अर्थशास्त्र पुस्तक होती है जिसके
लेखक हैं चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त। अर्थशास्त्र जो पुस्तक है ये राजनीतिक से संबंधित पुस्तक है, भले ही नाम अर्थशास्त्र रखा गया हो, लेकिन यहाँ पर बात की जा रही है इकोनॉमिक्स की, तो ये एडम स्मिथ ने लिखा है। एडम स्मिथ इनके पितामह हैं। बीजक किसकी रचना है? तो संत कबीरदास। चांद बीबी कहाँ का शासक था? अहमदनगर। इंटरनेट द्वारा संदेश भेजना कहलाता है ईमेल। मैराथन की दूरी होती है तो 26 मील 385 गज। आप एक बार ध्यान गूगल कर लेना, ठीक है ना। वैसे मैराथन की 42 पॉइंट समथिंग दूरी होती है फुल मैराथन का। हाफ मैराथन का 21 पॉइंट समथिंग होता है, तो आप एक बार ध्यान रख लेना। तो मुझे उतना याद नहीं है, सॉरी फॉर डैट। क्योंकि भाई झूठ मूठ के गलती पढ़ाने से अच्छा है कि मैं उस चीज़ को सरेंडर कर दूंगा, आप खुद से चेक कर लेना। तुलबुल परियोजना जो है कहाँ है? झेलम नदी पर स्थित है। समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है? आसवन विधि द्वारा। लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए अपेक्षित घनपूर्ति है 1/10, ठीक है ना। नेक्स्ट, भारत में कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो भारत में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहते हैं? काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहते हैं। और ये काली मिट्टी जो होती है ना, कपास उपजाऊ होती है। कपास उपजाने के लिए सबसे सर्वोत्तम मिट्टी होती है काली मिट्टी। लाल मिट्टी को लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? तो लौह ऑक्साइड यानी आयरन ऑक्साइड के कारण ये लाल होती है। भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर खेती होती है? 51% भूमि पर खेती होती है। भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों में जंगलों को काटकर जो खेती की जाती है वो कहलाती है झूम खेती। भारत में रेशम का सबसे अधिक अधिक उत्पादन होता है कर्नाटक में रेशम का उत्पादन। टेस्ट मैचों में भारत का पहला शतक लगाने वाला जो खिलाड़ी था लाला अमरनाथ। तो साथियों, कैसी लगी ये वीडियो प्लीज़ आप सभी मुझे बताना। तो दिल से धन्यवाद ज़रूर लिखना। और हाँ, एक प्यारा सा लाइक करके जाना है। और हाँ प्लीज़, मतलब इस वीडियो की कसम है साथियों, आपको शेयर ज़रूर करना है। आपके पास जितने भी लोग हैं पढ़ने लिखने वाले जो भी तैयारी करते हैं, तो सभी को इस वीडियो को शेयर करना है। और जितने भी लोग इस वीडियो को अभी देख रहे हो, प्लीज़ एक दिल से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और बाकी हमारी वीडियो हमेशा आती रहती है, तो आप सभी लोग देख सकते हैं। खासकर डिफेंस एस्पिरेंट जो भी हैं उसके लिए चैनल काफ़ी मोटिवेटेड रहेगा आप सभी के लिए। जो जर्नी है ना इंडियन नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडियन एयरफोर्स या फिर जो भी डिफेंस की तैयारी करना है, तो आप सभी लोग हमारे से साथ जुड़कर आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। तो ठीक है ना साथियों, चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।